वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य एग्जाम्स में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं और इसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट बताऊंगा ही साथ इसका ट्रिकर भी बताऊंगा, जिससे कि आप इसे बहुत ही फास्ट कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर ले और आप अपना समय बचा पाए एग्जाम्स में। तो चलिए इस क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 680 दिया हुआ है एंड द एलसीएम इज 84 times the SCF and अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज, इसमें से एक नंबर दिया है 56 है, द अदर नंबर इज, यानी एक नंबर इसमें दिया हुआ है और दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कौन सा होगा। तो इसका डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसका ट्रिकर देखेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों का सम दिया हुआ है 680। तो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो पहले जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 80, एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 680 दिया हुआ है एंड एलसीएम इज 84 टाइम्स द एचसीएफ। एचसीएफ को यहां रहने दीजिए, एचसीएफ ही लिख रहा हूं मैं। इसको अगर आप चाहें तो एचसीएफ को x मान सकते हैं, मैं यहाँ पे एचसीएफ ही लिख रहा हूं। और एलसीएम कितना है, 84 टाइम्स किसका, एचसीएफ का, तो यहाँ एचसीएफ लिख दिए इक्वल टू 680। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 85 एचसीएफ। क्यों, क्योंकि ये 1 एचसीएफ है और ये 84 एचसीएफ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 85 एचसीएफ होगा। अब ये कितना हो गया, 680। अब देखिए क्या करते हैं, 5 17 जा 85 और ये 5 2 जा, देखिए कैसे कैंसिल कर रहा हूं। इस तरीका को सीखना है आपको कि ये कैंसिलेशन, ये 10 है ना, 5 2 जा कर दिया। अब इससे कैंसिल करेंगे, 4 जा में ये कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 जा कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये क्या है, एचसीएफ का वैल्यू 8 हो गया। अगर एचसीएफ का वैल्यू 8 आ गया है तो एलसीएम भी आ जाएगा आपका 84 टाइम्स है, तो एलसीएम हो जाएगा 84 इंटू 8। इस प्रकार से निकालेंगे और एक नंबर 56 दिया है, दूसरा नंबर निकालना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब क्या कीजिए, एक नंबर दिया हुआ 56, दूसरा निकालना है, ये बी निकालना है। सपोज ये दूसरा नंबर है और ए पहला नंबर दिया हुआ है, इसमें से एक नंबर दिया है वो है 56, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। एचसीएफ कितना है, 8, ये लिख लेते हैं। और एलसीएम क्या है, एलसीएम 84 टाइम्स एचसीएफ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 84 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 8। क्यों लिखा, 84 टाइम्स एचसीएफ है क्या, एलसीएम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम इज 84 टाइम्स एचसीएफ। तो अब क्या करेंगे, आप कैंसिल करना होगा, 8 7 जा 56, 7 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे, 7 1 जा 7 2 जा। अब क्या करेंगे आप, इधर कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा बी का वैल्यू। यानी सेकेंड नंबर जो दूसरा नंबर होगा उसका वैल्यू कितना है, 96 ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन हियर। ये इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपके स्पीड पे डिपेंड करता है और आप इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको इसके बाद एक ट्रिकर बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप इसको और भी फास्ट सॉल्व कर सकेंगे। तो अब आपको ट्रिकर समझना है कि ट्रिकर में करते क्या है। देखिए इसका ट्रिकर ले लेते हैं हम लोग, जान लेते हैं और ट्रिकर से समझ लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम में देखिए ये जो 84 टाइम्स दिया रहता है ना ऐसे क्वेश्चन में, बस इसी के मदद से हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, ये ध्यान रखिएगा। एलसीएम इज 84 टाइम्स द एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप 84 को क्या कीजिए,
दो नंबर में डिवाइड कीजिए और वो दो नंबर ऐसा होना चाहिए जो को प्राइम जैसा हो। तो को प्राइम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो को प्राइम होना चाहिए। तो ये इसको कैसे लिखेंगे को प्राइम, इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूं 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 12 और 7 क्या है को प्राइम है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर इसी प्रकार से और भी कोई को प्राइम आ सकता है तो आप उसको लेंगे, लेकिन मैंने ये 12 इंटू 7 लिया। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में एक नंबर आएगा और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा नंबर आएगा। अब इसमें करना क्या होगा आपको, ये देखिए कि कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से कितने टाइम्स में ये आ रहा है, एक नंबर जो दिया हुआ है 56। अगर 56 की बात करते हैं, एक 56 है तो कितने टाइम्स में ये 7 8 यानी 8 टाइम्स है ना। अगर ये पहला नंबर इसका 8 टाइम्स है तो दूसरा नंबर भी 8 टाइम्स होगा। तो 8 टाइम्स करेंगे तो 8 टाइम्स इंटू 8 कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर के इसको समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ and the sum of SCF and LCM is 2520 if one of the number is 480 the other is, यानी इसमें से सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो एक नंबर क्वेश्चन लिया था दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे एलसीएम 20 टाइम्स है एचसीएफ का और सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज गिवन हियर। एक नंबर दिया हुआ है 480 है, दूसरा नंबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्रिकर की मदद से निकालेंगे और इस ट्रिकर को समझिएगा कि ये ट्रिकर का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप इसका उपयोग करना सीखेंगे तो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा वो देखिए, 20 टाइम्स जो लिया हुआ ना बस इसी का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रिकर में। तो 20 को क्या कीजिए, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से लिखना है कि दो नंबर आए और वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम होने चाहिए। तो ये 4 और 5 जो लिया ना ये को प्राइम हो रहा है। इसके बाद क्या करना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ पे इस दोनों में से छोटा कौन सा है वो देखिए, जो छोटा वाला रहेगा ना उससे गिवन नंबर को पहले आपको चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है और कितना टाइम से वो पता कर लीजिए। अगर वो पता चल जाएगा ना तो फिर ये 5 जो दिया हुआ है इसके रेस्पेक्ट में आप निकालिए और अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे ये 4 दिया हुआ है तो 4 से क्या कीजिए आप डिवाइड कीजिए इसको, 4 1 जा 4 2 जा, यानी कितना है। तो आपने देखा जब 4 से डिवाइड किए तो 120 आया, यानी 120 टाइम्स दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर इसका 120 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा ये जरा सोचिए, ये 600 आएगा और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 आ जाएगा। अगर आप डिटेल्स में सॉल्व करेंगे ना तो उसमें भी 600 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1125 इफ वन ऑफ द नंबर इज 25 द अदर नंबर, यानी दूसरा नंबर निकालना है। इसमें भी हम लोग डिटेल्स में नहीं जानेंगे, डिटेल्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है, उसी का प्रयोग करेंगे और आप अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम कॉन्सेप्ट से सेम तरीके से आएगा और आप उस प्रकार से निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिकर इसका समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ट्रिकर पे फोकस कर रहा हूं, डिटेल्स आप सॉल्व कर पाएंगे इसका। तो ट्रिगर क्या है देखिए, 44 लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए 44 को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। इसके टोटल कितने को प्राइम पॉसिबल है उस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने इसके पहले भी इसका एचसीएफ एलसीएम का वीडियो बना रखा है और उसमें मैं ये चीज समझा चुका हूँ। उसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। आप क्या कीजिए, इसको जितना पॉसिबल है उतना छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। इसको 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 करना पड़ेगा आपको। तो इसमें मैंने बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं, 2
एक नंबर है और एक 11 है, यानी इसका दो ही पॉसिबल है मात्र को प्राइम निकालना। तो एक तो को प्राइम समझ चुके हैं हम लोग कि वो कौन सा है, 11 इंटू 4 मैंने बताया, और दूसरा क्या हो सकता है 1 इंटू 44, बस यही हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसके पहले मैंने आपको समझा रखा है छोटे वाले से डिवाइड करने के लिए, बड़ा से तो ऐसे भी हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो आप छोटे वाले 1 है, 1 से कितने टाइम्स कहलाएंगे, 25 टाइम्स ही कहलाएगा। तो इसका मतलब इसको भी 25 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1100। तो 1100 कहाँ, यहाँ पे 1100 है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर ले जहां पे समझने में दिक्कत हो, और पुनः उसे देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन लेकर के भी जान लेते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ and sum of HCF and LCM is 403. One of the number is 93, other number निकालना ऑप्शन दिए हैं, एंड ओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, यानी ये तीन ऑप्शन नंबर के रूप में और एक नन ऑफ दीज ऑप्शन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको इसका ट्रिकर बताया था उसका मदद लीजिए और आप इसको फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। चलिए उसकी मदद से क्या करेंगे, देखिए 12 दिया हुआ है, 12 में मैंने क्या बताया था, इसको कुछ 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और 1 इंटू 12 तो लिख ही सकते हैं आप। तो पहले ये इस प्रकार से लेकर के सॉल्व कीजिए। देखिए 3 से डिवाइड ये हो रहा है, छोटे वाले से मैंने बोला था आपको डिवाइड करने के लिए, बड़े वाले से डिवाइड हो भी नहीं रहा, छोटे वाले से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा डिवाइड करके 31 आ रहा है, यानी कितने टाइम्स है 31 टाइम्स है। तो इसको क्या करेंगे आप 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ऊपर ऐसे दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसी प्रकार से मैं दिखा रहा था आपको। तो 31 टाइम्स अगर इसको करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए बहुत ही फास्ट, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बट आपको ये समझना है कि जो मैं यहाँ को प्राइम लिया था ना, उसमें से छोटे वाले को मैंने बोला आप पहले कंसीडर कीजिए, और उससे अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको बड़ा ले सकते हैं, डिवाइड करके फिर छोटा निकाल सकते हैं। साधारणतः जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है कि छोटे वाले से ही डिवाइड होता है और बड़े नंबर निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए आपको छोटे वाले से ही डिवाइड करना है और बड़ा नंबर निकालना है आपको। इस प्रकार से करते हैं हम लोग। तो या फिर यहां देख लेना कि किससे डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे आप डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद दूसरा नंबर निकाल ले आप। तो यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा था, ये 3 से डिवाइड किया तो 31 आया। इसका मतलब ये कितना टाइम्स है, यहाँ 31 टाइम्स है। तो आपको इसको भी 31 टाइम्स करना होगा। 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 आ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, और देखा आपने कितना फास्ट सॉल्यूशन आता है। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ट्रिकर आपको चाहिए और आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें, जिससे कि वो भी इस मेथड का लाभ उठा पाए।